सरवरो सालार शहीदान हुसैन इब्न अली अलैहि आला तहियत वसना का ये नूरानी कलाम है जो आपने मदीना से खुरूज के बाद रास्ते में एक मकाम पर इरशाद फरमाया। हज़रत ने फरमाया कि अन्नासो अबीदुद दुनिया। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे अफराद ये सवाल उठाते हैं और ये बात करते हैं कि अगर बाकी तमाम अफराद ने, ताबईन ने, सहाबा किराम ने यजीद इब्न मुआविया की बैअत कर ली तो इमाम हुसैन आपने क्यों क़याम फरमाया? और फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ गुफ्तगुएँ, मुख्तलिफ़ तरह की बातें, मुख्तलिफ़ तरह के अफ़कार, नई से नई बातें, लेकिन असास और बुनियाद वही है। अहले बैत दुश्मनी और विलायत दुश्मनी और ख़ानदान रिसालत के साथ इस तरह की कच फिक्री और गलत फहमियाँ और ऐसी बातें मैं अब आगे बढ़ के अर्ज़ करूँगा। आखिर क्यों सुकूत था? 9 करोड़ मुसलमान थे, हलचल मची हुई थी, सबको पता था क्या हो रहा है। इस सुकूत की वजह क्या है? जब इमाम हुसैन मक्का छोड़ रहे हैं तो लाखों अफराद खाने काबा में मक्का में मौजूद थे। हज के मौके पे आपने 8 ज़िलहज को मक्का को विदा का। मुसलमान सोचते हुसैन क्यों जा रहे हैं? मदीना से चले रास्तों में से वजह क्या है? इस सुकूत का राज क्या है? इमाम हुसैन ने फलसफा बयान किया। राज क्या है इस सुकूत का, इस मसालहत का, इस खामोशी का? क्यों चंद अफराद के अलावा लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? टोपियाँ भी थीं, दाढ़ियाँ भी थीं, मस्जिदें भी थीं, हदीसें, हिफ्ज़, कुरान सब कुछ चल रहा था, हज पढ़ा जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, इबादत पूरी तरह से अंजाम दी जा रही थी। ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने नमाजें पढ़ना छोड़ दी, हज करना छोड़ दिया, दाढ़ियाँ रखनी छोड़ दी, सब कुछ हो रहा है। ये दीनदार मुसलमान। तो आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ये क्यों कहा कि दीन अस्त हुसैन? ये कह के ये पैगाम दिया कि दीन जब काबा को छोड़कर करबला की तरफ जा रहे हैं, अब अगर ये हुसैन को छोड़कर काबे के गिर चक्कर लगाएगा तो हुसैन दीन है। वो खुद को, हुसैन को छोड़कर खुद को दीनदार समझ रहे ना। जिसने हुसैन को छोड़ दिया उसके पास कोई दीन नहीं है। असले दीन, रूह दीन, दीन की असास, खुद मुजस्सम दीन हुसैन इब्न अली हैं। जब हुसैन मक्का को छोड़ दें, जब हुसैन काबा को छोड़ दें, जब हुसैन हज को छोड़ दें, फिर किसी मुसलमान के पास कोई जवाज नहीं बचता। हुसैन के जाने के बाद वो कौन सा हज अदा कर रहा है, कैसा हज अदा कर रहा है, कैसी नमाज पढ़ रहा है? जब खुद नमाज, जब खुद हज, जब खुद दीन काबा से रुखसत हो रहा है। हुसैन तन्हा है, दीन तन्हा है। ये हुसैन को छोड़ के खुद को दीनदार समझ रहा है। इस हकीकत को सरवर सालार शहीदान हुसैन इब्न अली ने इरशाद फरमाया। ये कौन है? ये जो हुसैन को छोड़कर, दीन को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर अब भी नमाजें पढ़ रहे हैं, अब भी रोज़े रख रहे हैं, अब भी हज कर रहे हैं, अब भी इबादतें कर रहे हैं और अपने ज़अम में ये खुद को दीनदार समझ रहे हैं। हज़रत ने फरमाया अन्नासो अबीदुद दुनिया, खबरदार इन्हें दीनदार न समझना। ये कौन है? अन्नासो अबीदुद दुनिया, ये दुनिया के बंदे हैं। तो फिर दीन क्या है? ये जो तस्बीह घुमा रहे हैं, ये जो पेशानी पर सजदे का निशान है, ये जो इतनी बड़ी दाढ़ी है, ये जो दस्तार है, कंधों पे अबा है, ये जो तहज्जुद और ये तिलावतें, ये सब कहाँ जाएगा?
इतना कुछ करके सैयदुश्शुहदा फरमा रहे अन्नासो अबीदु दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं। तो फिर दीन जिसकी ये बात करते हैं, फरमाया वद्दीनो लाइकुन अला अलसिनतिहिम, दीन इनकी जुबानों पर रखा हुआ एक जायका है। कब पता चलेगा दीनदार कौन है और दीनबाज कौन है? वो कि जो दीन पर अमल करने वाला है, दीन पर चलने वाला है, दीन को मंशूर हयात करार देने वाला है, और महज जो दीनी खेल खेलता है उस जुबान की नोक पर जिसने दीन रखा हुआ है, मय्यार क्या करार दिया? अन्नासो अबीदु दुनिया वद्दीनो लाइकुन अला अलसिनतिहिम इज़ा मुहिसु बिलबला क़ल्लद दय्यानून, जब मुसीबत और आजमाइश में गिरफ्तार होते हैं फिर दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। दीन का मय्यार हुसैन इब्ने अली 28 रजब को 3 मरतबा अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की कब्र पर आए। तीसरी मरतबा जब तशरीफ लाए तो अर्ज किया, नाना जान मदीना छोड़ रहा हूं, क्या करूं? मेरे पास कुल 2 सूरतें हैं, अगर यजीद की बैत की जाए तो ये कुफ्र है, और अगर बैत ना की जाए तो यकीनी मौत है। मैं मौत को कबूल करूंगा लेकिन मदीना में नहीं रुकूंगा, यजीद की बैत कबूल नहीं करूंगा। ये मय्यार है, और इससे बढ़कर ये कुफ्र और इस्लाम की जंग है, हक और बातिल की जंग है। अगर और आगे बढ़ूं तो फिर साहिब अल-गदीर अल्लामा अमीनी ने अपनी शोरा आफाक तसनीफ अल-गदीर में जो जुमला लिखा है, उन्होंने तूलानी गुफ्तगू की, लेकिन मैं वो एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। करबला की जंग कुफ्र और इस्लाम की जंग है, हक और बातिल की जंग है, खैर और शर की जंग है, नेकी और बदी की जंग है, अच्छाई और बुराई की जंग है। और आगे बढ़कर जो अल्लामा अमीनी ने फरमाया, करबला हलाल जादों की और हराम जादों की जंग है। इस हकीकत को बयान किया, इस हकीकत को मीसम तम्मार ने बयान किया है, इस हकीकत को इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने 4 बरस की उम्र में बयान किया है, इस हकीकत को सानिय ज़हरा ने कूफा और शाम में बयान किया है, इसी हकीकत को रोज़े आशूर खुद सरवर व सालार शहीदान हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। मीसम तम्मार ने भी हुसैन के दुश्मनों का तारुफ करवाया है। जब गए आपको पहली मरतबा असीर किया गया, और उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने, या कहूँ उबैदुल्ला इब्ने मरजाना ने, जब अली दुश्मनी आ जाए तो फिर बाप का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए ज़ियाद उसको माँ के नाम से बुलाया जाता है, इब्ने ज़ियाद को भी माँ के नाम से बुलाया जाता है। ज़ियाद बिन सुमैया इब्ने ज़ियाद बिन मरजाना, दोनों बाप बेटा माँ के नाम से पुकारे जाते हैं, इसलिए शुक्र अदा करना चाहिए। इमाम सादिक ने फरमाया, मन वजद फी क़ल्बिही मुहब्बतना फल यशकुर उम्मा, जो शख्स अपने सीने में हम 14 की मोहब्बत को महसूस करे, उसे चाहिए कि अपनी पाक तीनत माँ का शुक्रिया अदा करे। अबू बसीर ने पूछा, अगर माँ मर गई हो तो क्या करे? फरमाया, उसकी कब्र पर चला जाए, जाके फातिहा पढ़े और कहे, ए माँ मैं तेरा ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरे बाप की अमानत में खयानत नहीं की। इसलिए मीसम तम्मार जब तशरीफ लेके गए और इसने असीर किया, सामने लेके आया तहकीर के लिए, इब्ने ज़ियाद ने मीसम तम्मार से कहा कि ये अली के सारे जो परवाने हैं, अली के मुरीद सारे ऐसे ही होते हैं, मैले कुचैले, जबकि तुम्हारे कपड़ों के ऊपर मिट्टी है और तुम्हारे चेहरे के ऊपर मक्खी बैठी हुई है।
तो कम से कम क्या कितने अरसे से, ए मीसम तम्मार, कितने अरसे से तुम्हारे जिस्म ने पानी नहीं देखा, कितने अरसे से तुमने गुस्ल नहीं किया। अब तारीखें पढ़े, मीसम तम्मार ने जवाब में 4 जुमले कहे। पहली बात ये कही कि खाक मिन जुमला उन चीजों में से है कि जो पाक करती है और इंसान को ताहिर करती है, ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में मच्छर या मक्खी ये मेरा खून चूसे, ये काबिल बर्दाश्त है, बजाय इससे कि कब्र में सांप और बिच्छू मेरा जिस्म खाएं और नोचें। और तीसरी बात यह है कि न मेरे कपड़ों पर गर्द है, न मेरे चेहरे पर मक्खी है। और चौथी बात यह कि ये हरामजादे की खसलत होती है कि वो अपने मद्दे मुकाबिल पर तोहमत और इत्तेहाम और तौहीन के जरिए से उसे तकलीफ पहुंचाता है। जिसके बाद फिर इसने कहा कि मीसम तम्मार को सूली पे लटका दिया जाए, आपको शहीद कर दिया जाए। यही बात इमाम मोहम्मद बाकिर ने शाम में जब यजीद इब्न मुआविया के सामने सबसे पहले सानिय ज़हरा ने गुफ्तगू शुरू की, इससे पहले इमाम सज्जाद ने बात शुरू की। जब इमाम सज्जाद को रोक दिया यजीद ने, तो वहीं से दोबारा जब इसने अपना कुफ्र बयान करना शुरू किया, सानिय ज़हरा ने बात शुरू की। लाजवाब हो गया, झुंझला गया, परेशान हो गया। यजीद को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बात करे। फिर जो इसके दाएं बाएं मुशीर बैठे थे, अपने मुशीरों से कहते मैं क्या करूं। सब मुशीरों ने कहा कि यजीद, अगर तुमने करबला में हुसैन और उनके सारे साथियों को कत्ल कर दिया तो इन चंद असीरों को, बच्चों को, खवातीन को मारने में क्या मुश्किल है, इन्हें कत्ल कर दो। अब सानिय ज़हरा भी खामोश हैं, अब इमाम अली ज़ैनुल-आबिदीन भी खामोश हैं। सैयद सज्जाद का 4 साला फर्जंद मोहम्मद बाकिर आगे बढ़े और अब पहले अपने बाबा से इजाजत मांगी कि सैयद सज्जाद से अपने बाबा से कहा इजाजत दीजिए कि एक बात मैं यजीद से करना चाहता हूं। इमाम सज्जाद ने फरमाया जी मोहम्मद बाकिर, जो आप कहना चाहते हैं कहें। अब आगे बढ़े इमाम मोहम्मद बाकिर और यजीद के बिल्कुल करीब पहुंच के जो जुमला कहा कि जब फिरऔन मूसा के सामने लाजवाब हो गए, उनकी मंतिक का जवाब न दे सका फिरऔन, तो उसने अपने मुशीरों से पूछा कि बताओ अब मैं मूसा के साथ क्या करूं, मैं जो भी बात करता हूं मूसा मुझे लाजवाब कर देता है। तो जितने भी मुशीर थे कहा कि जादूगरों को जमा करो ताकि वो मूसा के इस हरबे, इस हमले के जवाब में अपने जादू का तोड़ पेश कर दें, जादू के जरिए से मूसा को शिकस्त दे दें। लेकिन उनमें से किसी एक ने भी फिरऔन को यह मशवरा नहीं दिया कि तुम मूसा को कत्ल कर दो। क्यों? इसलिए कि वो सारे के सारे हलालजादे थे और ये जितने बैठे हुए हमारे कत्ल का तुम्हें मशवरा दे रहे हैं, इनमें से कोई एक भी हलालजादा मौजूद नहीं है। इस तकसीम को, रोज़े आशूर, इस हकीकत को खुद इमाम हुसैन ने भी बयान किया जब आखिरी मराहिल थे। इतनी प्यास की शिद्दत थी, ये जुमला मैंने कभी पहले भी अर्ज किया लेकिन गुफ्तगू के तसलसल के लिए आगे बढ़कर ये जुमला अर्ज कर रहा हूं। रोज़े आशूर, इससे मुतल्लिक उलमा ने यह तहरीर किया कि सबसे ज्यादा मसाइब किस पर आए, तो नतीजा ये लिखा मक्तल निगारों ने, सीरत नवीसों ने कि जो पहले शहीद हुआ उसकी मुसीबत कम है, जो बाद में शहीद हुआ उसकी मुसीबत ज्यादा है, जो सबसे आखिर में शहीद हुआ उसकी मुसीबत सबसे ज्यादा, इसलिए कि करबला में मरने से ज्यादा मुश्किल काम जीना था। जितना वक्त जो जी गया उसने उतने ज्यादा मसाइब बर्दाश्त किए और सबसे आखिर में शहीदों में से जो हस्ती इस दुनिया से रुखसत हुई वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आखिरी वक्त जबकि जिहाद के बाद मुसलसल तलवार चलाते रहे, 72 की लाशें उठाते रहे, 3 दिन के भूखे और प्यासे हुसैन इब्न अली, आखिरी लम्हात में सैयद इब्न ताऊस ने, साहिब अल-लुहूफ ने अपने मक्तल में तहरीर किया कि हुसैन इब्न अली इतने ज्यादा प्यासे हो चुके थे कि जब आसमान की तरफ निगाह उठाते थे आसमान हुसैन इब्न अली को धुएं की शक्ल में नजर आता था और जब जमीन की तरफ निगाह उठाते थे इस तरह से अपने अनफास की बू महसूस करते थे, इस तरह से कि आपका जिगर जल रहा है, आपका कलेजा जल रहा है। ये शिद्दत प्यास, ये आखिरी लम्हात, इन लम्हात में जबकि 72 की लाशें उठा चुके, सारा जख्म, सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर है, खून जिस्म का बह चुका है, प्यास का गलबा है। इस वक्त में सैयद इब्न ताऊस ने लिखा है, मक्तल अबी मिखनफ में तहरीर है कि उमर इब्न साद आगे बढ़ा और आगे बढ़कर सैयद शुहदा से करीब आया और कहा कि अभी अभी मुझे कूफा से उबैदुल्लाह इब्न जियाद का खत आया
और वो ये पैगाम दे रहा है कि हुसैन से कहो अगर अब भी हुसैन यजीद की बैत कर लें तो उन्हें मुआफ किया जा सकता है, उन्हें छोड़ा जा सकता है, उन्हें वापस मदीना भेजा जा सकता है। और अगर हुसैन अब यजीद की बैत न करें तो फिर जल्दी करो, ताखीर न करो, हुसैन का सर तन से जुदा करके मेरे पास फौरन कूफा में रवाना करो। जैसे ही इमाम हुसैन ने 3 दिन के प्यासे हुसैन इब्ने अली ने उमर इब्ने साद की ये जुमले सुने, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का पैगाम सुना, 3 दिन के सूखे गले से अब जब हुसैन की आवाज बुलंद हुई, करबला का शेर जिनसे मुतल्लिक सैयद महदी बहरुल उलूम फरमाते हैं कि मेरे लिए हुसैन की सीरत को पढ़ने के बाद और अली की सीरत को पढ़ने के बाद ये तय करना मुश्किल हो चुका है कि अली बड़े शुजा थे या हुसैन बड़े शुजा थे। तारीख इंसानी का शुजा तरीन इंसान, गयूर तरीन इंसान, पाकीज़ा तरीन इंसान, इज्जतों का कुरान, गैरत का कुरान, मुजस्सम कुरान। जैसी उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का पैगाम पहुंचा 3 दिन के सूखे गले से, अब जो हुसैन के हुल्कूम से आवाज बुलंद हुई पूरे मैदान करबला में सुनी गई। तमाम सिपाहियों ने, तमाम तमाशाइयों ने, जो कूफा सिमट के आया था, ये लाखों अफराद सुन रहे थे। एक मरतबा हुसैन इब्ने अली ने जैसे ही उमर इब्ने साद की जुबान से उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का पैगाम सुना, एक मरतबा पूरे एक बुलंद लहजे में फरमाया, कहा इन्न दई यब्न दई कद रकज़नी बैनल इस्नतैन, हरामजादे का हरामजादा बेटा, हरामजादे का हरामजादा बेटा वो मुझे इख्तियार दे रहे बैन सिल्लत व दिल्ला कि मैं जिल्लत कबूल करूं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाऊं। ए उमर इब्ने साद, कल जाके कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को बता देना हुसैन करबला में कह रहा था हैहात मिन जिल्ला, अल्लाह ने जिल्लत को हुसैन से बहुत दूर रखा है। अब समझना है, ये कह के गुजर जाए कि करबला की जंग 2 शहजादों की जंग थी, करबला की जंग हुसैन और यजीद के दरमियान थी ना। अगर आपके मुल्तान में झगड़ा हो जाए और आप में से बस सिर्फ फलसफा मिसाल तकरीब ज़हन है, आप जैसे पुरअमन अफराद और आप जैसे शफीक अफराद से बईद है और ऐसी मिसाल देना भी शायद मुनासिब ना हो, लेकिन अब मेरे जहन में एक बात आई तो अर्ज करूं। अगर आप में से किसी का बेटा या भाई इसी मुल्तान शहर में एक गिरोह के हाथ से कत्ल हो जाए और 10-20 अफराद मिलकर उसे कत्ल करें, और अब जब आप थाने में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं तो वो जवाब में उसके जो बाकी वो अफराद हैं 20 कत्ल करने वाले, उनके अहले खानदान, उनके अजीज, उनके हिमायती, वो भी पहुंच जाए थाने में और थाने के सरबराह को भारी रिश्वत पेश करने के बाद उसे ये ख्वाहिश करें कि कोई और हल्का फुल्का केस डाल दो, ये 302 कहते हैं ना, ये हटा दो, कोई शराब का कर दो, कोई झगड़े का कोई और कर दो, ऐसे ये ना आए ताकि हमारे 20 अफराद बच जाएं। या अगर कत्ल का केस बनता है, 302 बनता है, तब भी बाकी 19 को बचा लो, एक फांसी लगता है तो लग जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई करबला के वाक़े में पहले यजीद को बचाता रहे और यजीद के ऊपर दूसरे केस डालना शुरू कर दे, शराबी था ना, शराब क्या बात है, तारिकुस्सलात था, सिर्फ तारिकुस्सलात होना, शराबी होना, फासिक होना, ये यजीद का तारुफ नहीं है। यजीद का तारुफ यह है कि उसने गुलिस्तान आले मोहम्मद को उजाड़ के रख दिया है। उस जुर्म को बयान किया जाए और उस जुर्म में सिर्फ एक फर्द यजीद शरीक नहीं है कि बाकी सारे बनु उमैया को बचा लें, बाकी सारे किरदारों को बचा लें, एक को आगे कर दें कि हाँ चलो अगर लटकाना है तो एक को लटका दो, बाकी 19 को बचा लो ना। जब करबला पढ़ी जाएगी, जब करबला बयान की जाएगी, जब करबला की तफसीर बयान की जाएगी तो फिर उन सारे किरदारों को सामने लाना पड़ेगा
ऐसा नहीं कि यजीद अचानक से उठा 61 हिजरी में टहलता हुआ आया, आकर खत्मी मर्तबत की मसनद पर बैठ गया। मैं एक तालिब इल्म हूं और आपने मुझे बुलाया, उज़्र खाई करता रहा बराबर अली कासिम भाई से कि इजाजत दे, हज के लिए गया हूं और सारी फिक्र मेरी वहीं पर अटकी हुई है, रुकी हुई है। तो अब मैं सफ़ा व मरवा में सही करते हुए, तवाफ़ करते हुए और अरफात में और मिना में और मशअल हराम में और मुज़दलिफ़ा में जब पहली मरतबा मक्का जा रहा हूँ तो वहीं रहूँगा। और उसी हवाले से मुझे इजाज़त दें कि मैं इस दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर ना हूँ। लेकिन इन्होंने मुसर्र मुसलसल बराबर कहते रहे कि नहीं, आपने आना है। क्यों बुलाया मुझे? इसलिए कि मुझसे एक तवक्को रखते हैं, मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं इस मिंबर पर बैठकर अहले बैत की कुछ ना कुछ मारिफ बयान कर दूंगा, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत या इस खानदान का कुछ शरफ बयान करूंगा, या कुछ ऐसी बातें कि जो सुनने वालों के लिए मुफीद होंगी। विलायत, निज़ाम विलायत के हवाले से चंद पहलू, चंद गोशे और शायद खोलने में कामयाब हो जाए। अगर इन्हें मुझसे ये एहतमाल भी हो, एक शक भी हो कि मैं अपने अकायद में, अपने मोतक़िदात में, अपने नजरियात में, अपने अफकार में तज़ब्ज़ुब और तशकीक और शक व रैब में मुब्तला हो चुका हूं और मैं विलायत से मुताल्लिक और निज़ाम विलायत से मुताल्लिक अब मेरी सोच मसलन बदल गई है, मुझे ये बुलाएं और मैं इस मसनद पर बैठकर, इस मिंबर पर बैठकर वो अली और अली के फर्जंदान जिनकी विलायत का ऐलान मैदान खुम गदीर में किया गया, मैं उनकी विलायत की हुदूद और कुयूद को तय्युन करने में लग जाऊं कि वो ये कर सकते थे और ये नहीं कर सकते। ये काम है मेरा। या फिर मैं दुश्मनाने ज़हरा या कातिलाने खानदाने ज़हरा उनके आमाल की तौजीह पेश करना शुरू कर दूं, उनके कारनामे बयान करना शुरू कर दूं, या उनके लिए अपने दिल में नर्म गोशा लेके आ जाऊं। अब भी बुलाएंगे ना? और अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं, चूंकि आप मुअद्दब, मुहज़्ज़ब, मुसक्कफ, तहज़ीब याफ्ता, अहले मारिफत, खलीक और कदरों के हामिल अफराद हैं, अगर मुझे आपने उतारा नहीं मिंबर से तो कम से कम खुद उठ के चले जाएंगे। ये मिंबर जिसे हम मिंबर रसूल कहते हैं, ये मिंबर रसूल नहीं है, ये मिंबर रसूल की शबी है। और आज का मोमिन, मुसलमान, ये हुज़्ज़ार, ये शुरका बज़्म अज़ा और सफ़े अज़ा में बैठे हुए गयूर, बाशऊर, बाज़मीर मोमिनीन, अगर मैं जर्रा बराबर भी इन तालीमात से इन्हिराफ शुरू कर दूं, मुझे शबी है मिंबर रसूल पर नहीं बैठने देंगे, तहम्मुल नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि इमाम सादिक ने फरमाया कि जो शख्स मेरी जद्दा ताहिरा सैयदा ज़हरा के दुश्मनों से मुताल्लिक अपने दिल में जर्रा बराबर नर्म गोशा रखे, वो कयामत के दिन हमारी शिफाअत से महरूम रहेगा और अल्लाह उसको अपनी जन्नत उस पर हराम करा दे देगा। और मैं नर्म गोशा रख के वकालत शुरू कर दूं, अब तहम्मुल नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मिंबर पर, मिंबर लकड़ियों से नहीं बनता है, मिंबर निस्बत से बनता है। अब कहीं भी लकड़ियां जमा करके रख दें, बिल्कुल ऐसा ही घर में बनाएं, रख दें, मिंबर कहेंगे और इसे स्टेज ना कहा करें। इसकी मानवियत और रूहानियत को स्टेज कह के आप खत्म ना किया करें, वो अलग है, ये अलग है। कुछ अल्फाज को उसी तरह से अदा किया करें, चाहे कोई भी जुबान बोले, उस लफ्ज की हैत को नहीं बदलना चाहिए। जो मिंबर के लफ्ज में कदासत है, वो उसके किसी नेमुल बदल में कदासत नहीं है। मिंबर मिंबर है,
मिंबर लकड़ियों से नहीं बनता, मिंबर निस्बत से बनता है। क्यों? इसलिए कि ये जात रसूल के साथ मंसूब है, इसमें एक मानवियत है। वरना सिर्फ लकड़ियां अगर इकट्ठी कर दी जाएं उन्हें मिंबर नहीं कहा जाएगा। यह बात खुद सैयद सज्जाद ने फरमाई यजीद इब्ने मुआविया के दरबार में, जब वो तकरीर कर चुका और आप नीचे बैठे थे, तो क्या फरमाया? फरमाया मुझे भी इजाजत दो कि मैं लकड़ियों के ढेर पर कुछ देर के लिए बैठ जाऊं। अगर मिंबर मोहम्मद और आले मोहम्मद से मंसूब ना हो तो वो लकड़ियों का ढेर होता है, मिंबर नहीं होता। ये मिंबर उस मिंबर की शबीह है। अगर मैं जर्रा बराबर इस्लाम या तशय्युअ के उसूलों से इन्हिराफ करूं, आप मुझे यहां बैठने नहीं देंगे, तो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन ये शबीह है मिंबर की, और वो खुद मिंबर रसूल पर पहुंच जाए और तौहीद और रिसालत और कयामत का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, ये कैसे मुमकिन हो गया? आप तहम्मुल नहीं करेंगे, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये अचानक से हुआ। कौन लेके आया यजीद जैसे गलीज तरीन जरसूमे को? उन किरदारों का समझना नागुज़ीर है, तब करबला समझ में आएगी। दफअतन, अचानक, इर्तिजालन यजीद नहीं आया है, यजीद को लाया गया है। कौन लेके आया? कैसे लेके आया? यहां से करबला की तारीख शुरू होती है। शर्मिंदा हूं, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। मेरा हकीकी असली जो गुफ्तगू का बुनियादी तरीन मरहला है, मैं चाह रहा था आज शुरू करूं, लेकिन आज शुरू नहीं हो पाएगा, कल शुरू होगा। लेकिन मैं तो तमहीदी बातें कर दूं। कातिल हुसैन सिर्फ यजीद नहीं है, कत्ल हुसैन में कौन कौन शरीक है और शहादत हुसैन का सिलसिला कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा। करबला इख्तितामी नुक्ता है। मैं चाहता हूं, थोड़ा सा मुश्किल मरहला है लेकिन नागुज़ीर है। पहले मैंने इस चीज को इशारतन कभी अर्ज किया था, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं वसत में जिन्हें बयान करना नागुज़ीर समझ रहा हूं। कब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा? 28 रजब को। मदीने का गवर्नर कौन था? वलीद बिन उतबा। कितनी फौज मदीने में मौजूद थी? 4000। इमाम हुसैन के साथ कुल कितने अफराद थे बच्चों और खवातीन को मिलाकर? 84। क्या 4000 अफराद 84 अफराद को रोक नहीं सकते थे? क्या वलीद को पता नहीं था? मुसलसल जासूस खड़े थे, एक एक बात की खबर चल रही थी। अब ऊंटों के ऊपर खुराक बार की जा रही है, पानी की मशकें बार की जा रही हैं, अब बच्चों को सवार किया जा रहा है, अब खवातीन को सवार किया जा रहा है, अब कारवान निकलने जा रहा है। इमाम हुसैन को तो बहुत सारों ने मशवरे दिए कि अगर मदीना छोड़ रहे हैं तो मख्फी रास्तों से छुप छुपा के जाएं। आपने फैसला कौन लबो लहजे में फरमाया कि मैं तारीख में एक मफरूर और बागी की हैसियत से नहीं पहचाना जाना चाहता, मैं मारूफ रास्तों से जाऊंगा और जो होगा मैं उसका सामना करूंगा। हुसैन छुप छुपा के नहीं गए, जो मरकजी शाहराहें जो रास्ते बने थे उन पर चलते हुए गए। 84 अफराद जिनमें बच्चे हैं, बच्चियां हैं, खवातीन हैं, 4000 सिपाही नहीं रोक सकते? आए मैं सवाल करता हूं तारीख के तालिब इल्म से, क्यों इन 4000 अफराद ने इमाम हुसैन का रास्ता नहीं रोका? और जब इमाम हुसैन जा रहे क्यों पीछा नहीं किया? अगर यजीद ने यह लिखा है जो तारीख हमें बताई जाती कि इमाम हुसैन से बैत लो, न करें तो सर भेजो, तो बैत तो नहीं की है, तो वलीद ने सर क्यों नहीं भेजा और क्यों इमाम हुसैन को मदीने से जाने दिया? यह बात बहुत अहम है। अगर चाहेंगे तो मैं इसे मजीद वजाहत से बयान करूंगा, लेकिन आज नहीं।
28 रजब को चले 5वें दिन इमाम हुसैन मक्का पहुंच गए। 3 शाबान को मक्का पहुंचे। सारे रास्ते में वलीद के सिपाहियों ने कोई तारुज नहीं किया। 3 शाबान को मक्का पहुंचे, 8 जिलहज को मक्का छोड़ा, 4 महीने 5 दिन इमाम हुसैन ने अपनी नानी जनाब खदीजा के घर में कयाम किया और हर रोज मस्जिदुल हराम तशरीफ लेके आते थे। खाना काबा के पास बैठते थे, मुसलसल देर तक इबादत करते थे, लोगों से गुफ्तगू करते थे। वलीद बिन उतबा उसने रास्ता नहीं रोका, तो अब मक्के का गवर्नर आम्र बिन सईद बिन आस अश्तक, इसने इमाम हुसैन को क्यों नहीं रोका? इसने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 4 महीने 5 दिनों में सिर्फ एक मर्तबा आम्र बिन सईद बिन आस अश्तक का इमाम से सामना हुआ। जब इसने पूछा, फरजंद रसूल मक्का आके ठहर गया, मदीना से आपने मक्का में बैतूता कर लिया, आप यहीं रहेंगे, क्यों मक्का में आपने सुकूनत इख्तियार कर ली? तो क्या जवाब दिया इमाम हुसैन ने? फरमाया, मैंने अल्लाह के घर को अपने लिए बेहतरीन जाए पनाह समझा। 4 महीने 5 दिन रुके और 8 जिलहज को इमाम हुसैन ने मक्का को खुदा हाफिज कहा। जब सारे मुसलमान हज का आगाज कर रहे हैं, वारिस हज और मुजस्सम हज हुसैन इब्न अली हज को छोड़कर मक्का को खुदा हाफिज कह रहे हैं। क्यों मक्का छोड़ा? यहां बाज अफराद ऐसे पढ़ते हैं कि इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया। कोई रिवायत ऐसे नहीं है। कोई हदीस की किताब उठाएं, सीरत की किताब उठाएं, तारीख की किताब उठाएं, और नहीं तो शेख हुर्र आमली ने वसाइल शिया में जो रिवायात जमा की पढ़ें। किसी ने छठे इमाम से सवाल किया, फरजंद रसूल क्या हज के दिनों में कोई शख्स उम्रे मुफरदा अंजाम दे सकता है? अय्याम हज के हैं, हज के दिन हैं, आप मुल्तान से मक्का जाएं और हज के दिनों में हज के बजाय उम्रा करके आ जाएं, कर सकते? कह रहे नहीं कर सकते। पढ़े वसाइल शिया, शेख हुर्र आमरी ने सारी रिवायत जमा की। इमाम सादिक ने क्या फरमाया? फरमाया हां कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे मेरे दादा हुसैन इब्न अली ने हज के अय्याम में उम्रा अंजाम दिया। बस ये ना कहा जाए कि इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया। ना, इमाम हुसैन ने हज शुरू ही नहीं किया। इमाम हुसैन उम्रा अंजाम दे रहे थे और उम्रा करके अय्याम हज में मक्का को खुदा हाफिज कह रहे हैं। यहां बहुत हिकमतें, उन्हें बयान नहीं कर रहा। 8 जिलहज को आपने मक्का छोड़ा और 2 मुहर्रम को करबला आए। करबला का गवर्नर कौन है? नुअमान बिन बशीर, कूफे का गवर्नर। और मुस्लिम बिन अकील की हाथ पर 40,000 से ज्यादा अफराद बैत कर रहे हैं और नुअमान बिन बशीर अमीर मुख्तार का ससुर खामोश है। यजीद के गवर्नर की निगाहों के सामने 40,000 अफराद बैत करने हुसैन की और वो खामोश रहे। पहला सवाल, वलीद बिन उतबा को यजीद ने ओहदे से क्यों नहीं हटाया? यजीद कह सकता था कि हुसैन तुम्हारे हाथों से निकल गए मदीने से और तुमने कुछ नहीं किया, न सद्दरा बने, न गिरफ्तार किया, न कत्ल किया। नहीं हटाया, बल्कि उससे बड़ा ओहदा सौंपा इसे और 3 साल तक इसे अमीर हज करार दे दिया। और कोई तारीख उठा के मुझे आप में से कोई मेरी रहनुमाई कर दे कि एक तंबीही जुमला का हो, यह शिकवा किया हो, नहीं, किसी तारीख में नहीं मिलता। दूसरा, मदीने का, मक्के का गवर्नर है आम्र बिन सईद बिन आस अश्तक। 4 महीने 5 दिन एक मर्तबा भी इमाम से कोई तलखी नहीं, कोई मुकाबला नहीं।
जब इमाम ने मक्का छोड़ा ये रास्ता रोके, इसने भी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ये सवाल है। करबला को समझने के लिए ये मराहिल बयान होने नागुज़ीर है। अगर इनके बगैर मैं अपनी बात पहुंचा सकता तो आपको ज़हमत समात ना देता। और क्यों मरवान बिन हकम को अमीर शाम ने हटाया, उसकी जगह वलीद को रखा जो पिछले 8 साल से गवर्नर था। जैसी हुसैन की बैत का वक्त करीब आता है, बैत लेने का, मदीने का गवर्नर बदल रहा है। मक्का का गवर्नर इमाम हुसैन से कोई बात नहीं की, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई धमकी नहीं। इसके पास भी कम से कम 4-5 हजार अफराद थे, रास्ता रोके नहीं रोका। अब यहां से मैं बात आगे बढ़ाऊंगा।